नमस्ते, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़। झारखंड में वर्तमान परिस्थिति जो है वो ये है कि एक और कुर्मी या कुर्मी कह सकते हैं, ये जो जाति के लोग हैं वो अपने आप को आदिवासी कह रहे हैं और आदिवासी कहने के साथ ही वो सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि उनको आदिवासी में शामिल किया जाए। वहीं एक और जो आदिवासी समाज हैं, जो यहाँ के ओरिजिनल कह सकते हैं कि अपने आप को ओरिजिनल हैं भी आदिवासी जो हैं, वो कह रहे हैं कि कुर्मी समाज को किसी भी कीमत में आदिवासी में शामिल होने नहीं देंगे। यदि वो शामिल होते हैं तो जो आदिवासियों का हक और अधिकार है वो छीन जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय सरना समिति की प्रवक्ता एंजल लकड़ा जी हैं। ये लगातार देख रही हैं सभी मुद्दों को और अपनी बातों को मुखरता से रख भी रही हैं। एंजल जी, कुर्मी समाज जो है वो अपने आप को आदिवासी कर रहे हैं और आदिवासी में शामिल होने की मांग भी कर रहे हैं। इसके लिए वो दिल्ली के जंतर मंतर में धरना भी दे रहे हैं। आगामी 20 तारीख को रेल रोको कार्यक्रम भी रखे हैं। क्या आदिवासी समाज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, यदि उन कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया जाता है तो आदिवासी समाज अपने आप को कहाँ देख रही है? सबसे पहले आपको जोहार और हमारे जितने भी दर्शक और श्रोतागण हैं उसको भी मेरी तरफ से जोहार। और सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगी कि जो कुर्मी समाज के लोग हैं, जो कुर्मी हैं, खुद को आदिवासी कह रहे हैं और एसटी समाज में आने की, एसटी कम्युनिटी में आने की जो बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है। उनका मांग जो है वो संवैधानिक तौर पर है, लेकिन हम भी जो मांग कर रहे हैं वो संवैधानिक तौर पर ही कर रहे हैं। अगर आज हम अपने एसटी कम्युनिटी को बचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उनका जो अभी ये रिवॉल्यूशन जा रहा है, एसटी बनने का जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उनका, वो बहुत गलत है। क्योंकि आपको ऑलरेडी ओबीसी के कैटेगरी में रखा गया है। आप ऑलरेडी ओबीसी के कैटेगरी में हैं और आप कहेंगे कि आप एसटी के कैटेगरी में आना चाहते हैं। किस बेसिस पे, किस आधार पे, पूछती हूँ मैं। उनका कहना है कि पहले वो आदिवासी थे, 1931 तक वो आदिवासी में ही आते थे। उनके उसके बाद जो है वो हटा दिया गया उनको आदिवासी से। पहले तो सबसे पहली बात कि वो लोगों को खुद पता नहीं है कि वो लोग कौन से जाति के थे। पहले कभी वो बताते हैं अपने आप को लौह कुश के वंशज, कभी बताते हैं शिवाजी छत्रपति के क्षत्रिय वंशज बताते हैं। तो आप पहले डिसाइड करिए कि आप कौन से वंशज के हैं, आप हैं कौन, आपका क्या इतिहास रहा है। और रही बात इतिहास की, तो मैं बात करना चाहूँगी, हमारे आदिवासी समाज में आज कितने विद्रोह हुए, कितने रिवॉल्यूशन हुए। महतो समाज तब कहाँ था? तब अपनी दावेदारी क्यों नहीं दिखाई? तब वो हमारा साथ क्यों नहीं दिए? आज देख रहे हैं कि एसटी कैटेगरी में जो आरक्षण है, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, हॉस्पिटल को लेके हो, राशन को लेके हो, या फिर जितनी भी हमारी आरक्षण रिजर्वेशन जितनी भी हैं, आज आप जमीन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए आप कहते हैं कि एसटी में आना चाहें। अरे आप तो ओबीसी कैटेगरी में हैं, आप अपने आप को बहुत ऊंचा मानते थे तब के समय में। आप लोग तो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे बताते हो। आदिवासी को एसटी कैटेगरी में इसलिए रखा गया, एसटी कैटेगरी बहुत डाउन कैटेगरी थी तब के टाइम पे। उसके बाद एससी, फिर ओबीसी, तो वो अप डाउन होते रह गया। जनरल कैटेगरी को हाई कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि जब एसटी कैटेगरी इतनी डाउन थी, जब आप लोग हमें गाली देते थे कोल कोल कह के, कोल एक गाली होती है, हमारे लैंग्वेज में उसको सुअर कहा जाता है, जो आप लोग देते हैं हमें, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आज आप किस बेसिस पे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप एसटी समाज में आना चाहते हैं या एसटी कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं? आप हमारे समाज में आइएगा, आप हमारे कम्युनिटी में आइएगा, आप आदिवासी बनते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जितना भी अभी हमारी जो ज़मीनें हैं, जिसको क्या कहते हैं उसको, गैर मजरूआ ज़मीन, जिसको अभी वो मिला नहीं हुआ है, तो जो ज़मीन आदिवासी है, आदिवासी कल को गैर मजरूआ ज़मीन, या चाहे वो आपकी ज़मीन हो, उसको आप आदिवासी कह के आदिवासी सीएनटी एक्ट के तहत बेचिएगा। उनका जो जमीन है वो सीएनटी एक्ट के अंतर्गत ही आता है। सीएनटी एक्ट के अंतर्गत बहुत सारी ज़मीनें आती है। मुस्लिम्स की भी ज़मीन आती है, जनरल्स की भी ज़मीन आती है, बहुत लोगों की ज़मीन आती है उसमें। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब एसटी कैटेगरी में आ जाए, सब आदिवासी बन जाए। लेकिन जो
वर्तमान के डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो, वो इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पहले हम आदिवासी थे, उसके बाद हमें हटा दिया गया, अब हमें आदिवासी में ही आना है और मूल रूप से हम आदिवासी ही हैं। जो उरांव है चाहे संथाल है वो माइग्रेट करके यहाँ आए हैं, वो लेकिन जो महतो हैं जो कुर्मी है उनका इतिहास जो है वो यहीं का है, जबकि जो उरांव हैं वो दक्षिण भारत से आए हैं, संथाल जो है वो माइग्रेट करके झारखंड आए हैं। तो वो यदि आदिवासी हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी, अगर हम आदिवासी हैं तो वो क्यों नहीं, तो आप सबसे पहले आप अपना जो आपका इतिहास रहा है ना, आप वो देखिए। आपके इतिहास आपको क्या बताते हैं। आप संवैधानिक तौर पे लड़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पेपर वाइज लड़िएगा। आपके पेपर में आपका जितना भी आपका पेपर वर्क में कहाँ लिखा हुआ है कि आप कभी आदिवासी समाज में आए और आपको अलग कैटेगरी में डाला गया। हमें तो कोई अलग कैटेगरी नहीं दिया गया। अगर आज हम उरांव है, मुंडा है, हो है, खड़िया है, संथाली है, या फिर जितने भी आदिवासी कम्युनिटी में जितनी भी जनजातियां आती है, आज क्यों नहीं है दूसरे जाति में कोई। समय समय से जैसे कुछ दिन पहले तक झारखंड में 32 जनजातियां थी, अब 33 हो गई है, तो एक जनजाति को मिलाया गया। तो जनजाति को मिलाया उसको एक जनजाति है, अभी वो नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको मिलाया गया। पहले 32 थी, अभी 33 जनजाति झारखंड में है, तो उनको मिलाया गया। तो क्या समय समय से परिवर्तन के साथ तो उसमें तो बदलाव तो होते रहते हैं, संविधान में भी बदलाव होता है। नहीं, देखिए बदलाव जरूरी है, समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है और मैं खिलाफ नहीं हूँ उसके। आप संवैधानिक तौर पे लड़ रहे हैं, लड़िए। हमारा भी लड़ाई संवैधानिक तौर पर ही है। अगर आज हम अपनी कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जल जंगल जमीन, अपनी आस्था, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सब हर कुछ बचाने की जब कोशिश कर रहे हैं, जब हम इतने समय से जो हमारे पूर्वज जो विद्रोह करते आए हैं अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, तब आप लोग कहाँ थे? तब जयराम महतो का कहना है कि यदि झारखंड का इतिहास देखा जाए तो ज़्यादातर बलिदान जो है, ज़्यादा खून जो है वो महतो का बहा है, कुर्मियों का बहा है। कितने लोग शहीद हुए? वो नाम भी गिनाते हैं। कितने लोग शहीद हुए हैं? कहाँ हैं आप लोग? नाम गिनाते हैं, नाम दिखाइए ना। आप इतिहास दिखाइए ना, आप प्रूफ दीजिए ना। ठीक है, जो भी है आप लोगों ने अगर किया होगा, लेकिन जब आप लोगों को जब कैटेगरी दी जा रही थी तब आप लोग अपने आप को बहुत ऊंचा दर्जा के लोग बता रहे थे। आप लोगों को ये एसटी डाउन में नहीं आना था, और अभी आप किस बेसिस पे डिमांड करते हैं? अच्छा, कल 14 तारीख को एक आदिवासी समूह जो है वो रैली का बाइक रैली निकाल रहा है और इसके विरोध में कुर्मियों को एसटी के दर्जा के खिलाफ ही वो रैली कर रहे हैं रांची में। क्या आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे तो अभी इस बारे में आइडिया नहीं है, मैं अभी आपके मुंह से ही सुन रही हूँ कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। लेकिन अगर जहाँ तक रहा समर्थन करने का बात, तो पूरा आदिवासी समाज है कुर्मी और कुर्मी के अगेंस्ट में, कि वो आदिवासी समाज नहीं चाहता है कि कोई भी हमारा आरक्षण, हमारा रिजर्वेशन लूटे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आज हम अपने जैसे आपने बोला कि कुर्मी समाज जो महतो समाज है, वो लोग ऑलरेडी हम लोगों की तरह, आदिवासियों की तरह हर पूजा पाठ को कर रहे हैं, तो क्या वो रूढ़िवादी परंपरा को समझते हैं? रूढ़िवादी परंपरा क्या है ये जानते हैं? पेशा कानून लागू करने की बात आई तब तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। क्यों डिक्लाइन किया? पेशा कानून में जब हम लड़ रहे थे, हम यहाँ पे राजभवन के जब समीप बैठे हुए थे, देवेंद्र महतो और क्या नाम है इनका, जयराम महतो, दोनों ने हमें दिलासा दिया था कि वो हमें राज्यपाल से मिलाएंगे, जबकि वो खुद मिल के चले गए और हमारे बारे में राज्यपाल के पास जिक्र तक नहीं किया था। ठीक है, वो कहते हैं वो आदिवासी के साथ है, आदिवासी बनना चाहते हैं। तो जब वो बनना चाहते हैं तो हम लोगों ने जब इतना मेहनत किया अपनी चीज़ों के लिए, तब आप कहाँ थे? आपने तो कहीं हमारे बारे में जिक्र नहीं किया। ये बात हमें खुद अंदर से पता चली है। मैंने कॉल लगा के डायरेक्ट बात किया था तब के समय में कि सर हमें इतने बजे का टाइम चाहिए। उन्होंने 20 दिन के बाद समय दिया था, लेकिन हम लोगों ने उनको बताया कि हम पैदल यात्रा करके आए हैं, हम महिलाएं हैं, हम इतने दिन नहीं रुक सकते हैं। ठीक है, तो जयराम महतो ने दिलासा दिया निशा भगत दीदी को कि हम आपको मिलवाएंगे। वो 4 बजे उसी दिन मिल के गए हैं, जबकि 4 बजे हमारी ये उनके पीए से बात हुई है, कुलकर्णी सर से बात हुई उस दिन। तब उन्होंने हमें दूसरा दिन का समय दिया। और ये लोग आकर राजनीति सेकते हैं,
ये मैं सरासर गलत बोलूँगी। निशा दीदी बैठ के वहाँ पे रो रही थी कि कोई हमें मिला नहीं रहा है, समय नहीं मिला। समय मैंने लिया, मैंने मिलाया, ठीक है। तो ये लोग किस हक पे कहते हैं कि अगर आप आदिवासी बनना चाहते हैं, आप आदिवासी के कौन से विरोध या विद्रोह में आप शामिल रहे हैं? आप कहाँ साथ दिए हैं आदिवासी का? आप सिर्फ जमीन के लिए आना चाहते हैं? आप सिर्फ हमारा ये क्या बोलती हूँ, जितना भी आरक्षण रिजर्वेशन है वो लूटने आना चाहते हैं? हम आदिवासी पहले से ही बहुत गरीब हैं। आप जाके जगह जगह में देखिए, लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, सरकार के तरफ से भी उनको क्या मिलती है नहीं मिलती है उसका कोई अता पता नहीं। ये लोग पढ़े लिखे लोग, बड़े उच्च दर्जे के लोग अगर हमारे कम्युनिटी में घुसते हैं तो घुसने के बाद तो जो नीचे दर्जे के लोग हैं वो लोग तो मर ही जाएंगे। उन लोगों का सारा आरक्षण, एजुकेशन से लेकर सब कुछ तो दब ही जाएगा। ये लोग हम लोगों को कभी उठाने का काम नहीं करेंगे। अच्छा, केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं अजय तिर्की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोले कि यदि उनको एसटी का दर्जा दिया जाता है तो झारखंड दूसरा मणिपुर बनेगा, यहाँ उग्र आंदोलन हो गया, यहाँ दूसरा मणिपुर के तर्ज पे झारखंड चलेगा। क्या इसका आप समर्थन? बन सकता है, क्योंकि मेरा भी मानना ये है कि जैसे अगर एसटी का दर्जा उन्हें मिला तो ये जितने भी आदिवासी कम्युनिटी में जो एकता है और यूनिटी है जो आप देख रहे होंगे अभी, जो सब बढ़ चढ़ के आज अपने लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, वो सारी यूनिटी टूट जाएगी, सब बिखर जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। क्या पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आदिवासी समाज इस मुद्दे में एकजुट दिखेगा? विधायक, नेता, मंत्री के बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से आग्रह कर सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप आदिवासी समाज से आते हैं तो आदिवासियों को सपोर्ट करिए। इसलिए सपोर्ट करिए क्योंकि जयराम महतो भी एक विधायक है और वो कुर्मी समाज, महतो समाज के साथ डट के खड़े हैं, वो उनके लिए लड़ रहे हैं। तो आदिवासी नेता, जितने भी आदिवासी नेता है, जितने भी आदिवासी विधायक हैं, आप आदिवासी के नाम पे जो विधायकी लड़ रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, आप आइए ना सामने, आप हमारा साथ दीजिए ना, आप लड़िए ना हमारे लिए। आप क्यों नहीं आते हैं? और रही बात हम लोगों की, तो हम लोग तो जोर शोर से इसमें आगे हैं, हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। क्या हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या कुर्मी को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। एंजल लकड़ा जी मुखरता से अपनी बात रख रही हैं और ये कह रही हैं कि कुर्मी को किसी भी कीमत पे आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यदि उनको आदिवासी का दर्जा यदि मिलता है तो जो आदिवासी हैं उनका हक और अधिकार छीन जाएगा, आदिवासी छिन्न भिन्न हो जाएंगे और उनका हक और अधिकार छीना जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।